बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो ये जो डे है ये है 14 अगस्त से पहले का दिन, जब हम मार्केट तक गए थे। मार्केट किस लिए गए थे? आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने शूट करवाया था और उसकी हार्ड ड्राइव में डाटा कंप्लीट नहीं एंटर किया था फ़ोटोग्राफ़र ने, तो उसके लेने के लिए मैं गई थी, वापस मार्केट तक गई थी ताकि वो मैं डाटा ले लूँ। क्योंकि आपको पता है शूट करवाने के बाद सिलेक्शन जो करनी होती है पिक्चर्स की, वो भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है और बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है उसमें। तो मैंने कहा टाइम से मैं वो मुझे मिल जाए अगर हार्ड ड्राइव, तो फिर मैं ना अपना काम स्टार्ट करती हूँ और डाटा एंटर कर लूँ टाइम से, और ताकि मेरी एल्बम बन जाए। तो इसलिए मैं ये हार्ड ड्राइव लेने गई थी और शुक्र है अंकल ने सारा डाटा इस हार्ड ड्राइव में रख दिया हुआ था। लेकिन मुझे फिर भी वहाँ बैठ के आधा घंटा वेट करना पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं थी और कह रहे थे एक दफ़ा चेक कर लें। तो मैंने चेक करने के चक्करों में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे। तो यहाँ पे जी उसके पास ही एक मार्केट भी लगती है, छोटा सा बाज़ार है जहाँ पे आपको ज्वेलरी वगैरह और अच्छा खासी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपकी ज़रूरत की होती हैं। यानी कपड़े भी मिल जाते हैं, शूज़ भी है, मार्केट भी है, बहुत बड़ा बाज़ार है वहाँ पर। तो वहाँ से हमने यहाँ ली थोड़ी बहुत चीज़ें। जैसे हमने इस शॉप से लिए थे अपने हैंड फ्रीज़ ले लिए, हमने अपना प्रोटेक्टर चेंज करवाया, उसके बाद हमने अपनी ग्लास चेंज करवाया। बड़ा काम किया हमने यानी इस शॉप में, हमें तकरीबन आधा घंटा लग गया था अपने मोबाइल को ही डिकोड करते हुए। तो आगे जाते हुए ये ज्वेलरी शॉप है, बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स भी आए हुए थे। तो मेरी सिस्टर को जो पसंद आए थे उसमें से सिर्फ एक हमने लिया था क्योंकि एक ही उसको अच्छा लग रहा था। आए उसको 5-6 पसंद थे, लेकिन एंड पे उसने डिसाइड किया नहीं सारे कलर्स मेरे पास हैं तो मैंने वो कलर लेना है जो मेरे पास नहीं है, तो उसने वो वाला कलर ले लिया। तो उसके बाद आगे जाते हुए हमने कहा कुछ हेयर एक्सेसरीज़ भी ले लेते हैं। तो हेयर एक्सेसरीज़ ऐसे तो मेरे को पसंद नहीं आई क्योंकि सभी ऐसी लग रही थी जैसे छोटे बच्चों की हैं, बड़े के लगाने वाली नहीं हैं। मुझे लगता है ये वाली एक्सेसरी बड़े भी लगा सकते हैं वैसे, लेकिन मैंने फ़िलहाल यहाँ से कुछ नहीं लिया था। उसके बाद जी मेरी सिस्टर ने लेना था अपना जिम का ड्रेस। तो हम यहाँ जिम शॉप पे आए थे, स्पोर्ट्स शॉप पे आए थे, जहाँ पे जिम की सारी एक्सेसरीज़ आपको मिल जाती हैं। आपका ट्रैक सूट मिल जाता है, आपको जिम वियर मिल जाते हैं और उसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं आप आराम से इस शॉप से बाय कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी स्पोर्ट्स शॉप है यहाँ पर। तो हमने यहाँ से ये वाला ड्रेस प्यारा सा बाय किया था क्योंकि ये वाला कलर उसके पास नहीं था तो उसने ले लिया। और क्योंकि 14 अगस्त आने वाली थी तो बाज़ार वगैरह काफ़ी ज़्यादा सजे हुए थे छोटी छोटी चीज़ों से। तो यहाँ पर देखें इतनी इतनी प्यारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हर साल नहीं आती हैं ये चीज़ें, या मैंने ही फर्स्ट टाइम देखी थी ये चीज़ें। क्योंकि जब भी आप जाती हैं ना 14 अगस्त पे तो आपको नई नई चीज़ें, नई नई एक्सेसरीज नज़र आती हैं, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। तो यहाँ पर इतने इतने प्यारे प्यारे बाजे थे, ये सीटियाँ भी थी छोटी छोटी सी। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा बजा के देखो, तो कहती कि मेरा काम नहीं, मुझसे नहीं बजाई जाएगी। तो फिर मैंने उसको बजा के दिखाई थी। तो उसके बाद ही हम ये गन्ने का जूस पीने के लिए आ गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो साथ ही हम यहाँ पे टायर्स देख रहे थे क्योंकि हमारी जो ब्लैक कलर की टायर्स थी वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। तो हमने क्या चलें, ये एक प्रॉपर पूरी शॉप है जिसमें सिर्फ आपको ट्राउज़र, शलवारें और हर तरह की टाइट्स मिल जाती हैं, खुले खुले ट्राउज़र मिल जाते हैं। तो ये यहाँ से हमने अपनी टाइट्स वगैरह बाय की थी। और उसके बाद यहाँ पर 14 अगस्त के भी ड्रेसेस जगह जगह लगे हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे 14 अगस्त के। काफ़ी सिंपल शर्ट्स के साथ थे, काफ़ी झंडे वाले शर्ट्स के साथ थे। तो यहाँ पर जी हमने अपना काम ख़त्म किया और अब हम घर की तरफ जा रहे थे, घर की तरफ नहीं गाड़ी की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में जाते हुए एक छोटी सी मुझे शॉप नज़र आई थी, तो उसमें ये प्यारी सी कैटो बैठी जिसको लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मुझे शॉप पे नज़र नहीं आई जो मैं इस कैटो को डाल सकूँ, ना दूर दूर तक कोई शॉप थी जिससे मैं कोई चीज़ बाय करके इसे डाल सकूँ। तो मैंने कहा चलें यहाँ से क्या ले लें, यहाँ से मैंने कहा कुछ चीज़ बाय कर लेते हैं क्योंकि छोटी सी शॉप थी अंकल की। तो मैंने यहाँ से इमली बाय की थी। तो अब स्ट्रेट पे हम जा रहे हैं घर की तरफ। 14 अगस्त को लेकर बहुत ज़्यादा रोड्स को डेकोर किया गया था और जगह जगह पर झंडे और लाइटिंग से डेकोरेशन की गई थी और कायद की और उल्लामा इकबाल की तस्वीरें भी लगाई गई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था रास्ते में जाते हुए कि मुल्क को पूरा सजाया गया है 14 अगस्त के लिए। तो जी यहाँ पर हम यहाँ से गुजरें और हम गराटो जलेबी ना लें, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम रुक गए थे गराटो जलेबी लेने के लिए।
इस शॉप पे जब भी हम आते हैं ना तो काफ़ी रश होता है और काफ़ी क्यू लगी होती है, काफ़ी लोग गाड़ियों में बैठे होते हैं, अपना वेट कर रहे होते हैं अपने ऑर्डर का। तो यहाँ हमें भी 10 मिनट लग गए थे यहाँ पर जलेबी का ऑर्डर देते हुए। जो जलेबी के साथ मैंने अपनी सिस्टर को कहा क्यों ना समोसे खाए जाएँ। वो कहती है मैंने समोसे नहीं खाने, मैं सिर्फ जलेबी खाऊंगी। तो उसके लिए हमने जलेबी ले ली और अपने लिए और मैंने अम्मी के लिए ले लिए समोसे। तो यहाँ पर अंकल को मैंने पेमेंट की है और अब हम घर की तरफ जाएंगे। और गरम गरम ये समोसे होते हैं और गरम गरम ही जलेबी होती है। और अगर आप मुंह में कभी ये जलेबी डालें ना घराटू जलेबी की, तो मुंह में ऐसे घुल जाती है ना कि आपको पता भी नहीं चलता। और आप इतनी ज़्यादा खा लेते हैं ना जलेबी, क्योंकि गर्म होती है और टेस्टी होती है, आपको पता भी नहीं चलता आपने किस ज़्यादा खा लिया है। यानी एक बंदा ये दो बड़े बड़े जो इनके गोल दायरे होते हैं ना वो खा सकता है आराम से जलेबी के। तो यहाँ जी अब हम घर की तरफ जा रहे हैं तो देखें रास्ते में लाइटिंग से डेकोर किया गया है जगह जगह और बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। लगता है पाकिस्तान आज ही आज़ाद हुआ है। तो ये लाइटिंग देखने का मज़ा एक्चुअली रात के टाइम ज़्यादा आता है, दिन के टाइम इतना आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि लाइट्स भी ऑफ होती हैं, कहीं कहीं चल भी रही होती है लेकिन वो ना चलने के बराबर है, क्योंकि सूरज की अपनी बहुत ज़्यादा लाइट होती है। इसी वजह से दिन के टाइम इतनी अच्छी तरीक़े से आपको डेकोर नज़र नहीं आता। तो अब मैंने तो दिन के टाइम ही देखा है सारा। और देखें सारी रोड पे लंबी लंबी सी ग्रीन और वाइट लाइट्स लगाई हुई हैं और बहुत ही एलिगेंट लग रहा था सारा रोड ये माशाल्लाह से। तो हमने क्या चले जी अब हम 14 अगस्त वाले दिन आकर देखेंगे ये सारी डेकोरेशन को रात के टाइम। अभी अभी मार्केट से आए हैं तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। तो चाय मैंने ऊपर रख दी है। चाय के साथ हम इंजॉय करेंगे समोसे जो हमने रास्ते में से लिए थे। चलें जी अब चाय समोसे इंजॉय करते हैं। यहाँ जी पक रही है चाय, गरम गरम चाय के साथ हम समोसे को एंजॉय करेंगे। अच्छा जो जलेबियाँ थीं वो रास्ते में आते आते ही मैंने खा ली थी। अच्छा ली मैंने अपनी सिस्टर के लिए थी, लेकिन उसने कम खाई, मैंने ज़्यादा खाई, मैंने डंडी मार ली उसकी जलेबियों में। और अब हम ये समोसे और चाय एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमने पी ली है और साथ जो समोसे थे वो भी इंजॉय कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी समोसे थे ये। तो अब जब मैं घर आई थी ना तो अम्मी ने खाना ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, यानी अम्मी आज कुकिंग कर रही थी। अम्मी ने बनाई है माश की दाल और मैं कहती हूँ जब अम्मी खाना बनाती है ना तो उसका कोई जवाब ही नहीं होता, लाजवाब खाना होता है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार खाना बनाती है मेरी अम्मी और मेरी अम्मी के हाथ में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो इसलिए हमने खाना माशाल्लाह सबने खा लिया है। रोटी मैंने जैसे बना ली थी और फिर हमने खाना खाया। अभी खाना खा के मैंने कहा क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे के लिए मैंने कहा चलिए फ्रूट्स काट लेती हूँ। अच्छा फ्रूट चाप बनाने लगी मैं। मीठी तो नहीं होती वो वैसे, क्योंकि मैं शुगर ऐड नहीं करती उसके अंदर, लेकिन वो मीठे की क्रेविंग को ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रूट चाप बनाने लगी हूँ और फिर हम फ्रूट्स एंजॉय करते हैं। तो जी ये वो मज़ेदार दाल है जो अम्मी ने कुक की थी और साथ ही मैंने ये फ्रूट चाट कटिंग कर ली है सारी। अब इसमें नमक और मैंने काली मिर्च ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बोल रेडी कर ली हैं। अब हम इसको एंजॉय करेंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फ्रूट चाट को। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने कहा क्यों ना जो रात वाली दाल अम्मी ने बनाई थी उसके सैंडविच बनाए जाए नाश्ते में। तो यहाँ मैंने चीज़ लगा के मज़ेदार से सैंडविच रेडी कर ली हैं और केचप के साथ हमने एंजॉय किया है। आज हमने जाना था सारी जो लाइटिंग हुई थी हमारे एरिया में उसको देखने के लिए बाहर जाना था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हम कुछ जल्दी चले गए। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम है और आपको हल्की हल्की सी लाइटिंग नज़र आ रही होगी। बहुत ही प्यारे तरीके से सारी जगह को डेकोर किया गया था और यहाँ पे डेकोर किया जाता है और वेरी नेक्स्ट डे सारी चीज़ें रिमूव भी कर दी जाती हैं और पता भी नहीं चलता कि कभी ये जगह पर लाइटिंग भी हुई थी और कुछ इन्होंने डेकोरेशन वगैरह भी की थी। तो यहाँ पर सारी हमने ये देखने के बाद डेकोरेशन हमने ले लिया रास्ते में से। ये H&G का मज़ेदार सा हमने जूस लिया था। मैंने लिया था पीच वाला और मेरी सिस्टर ने लिया था पाइनएप्पल वाला। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं मज़ेदार से जूस को एंजॉय। और साथ ही जी टिग्गी कह रहा है कि मुझे भी जूस दिया वो पीने के लिए, मतलब ये जूस पीते हैं बस, नहीं मैं भी जूस पीऊँगा। चलें जी टिग्गी की मर्ज़ी है, टिग्गी भी जूस पी लें। तो ये जी अब हम जा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग है ये जी। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने जाना था अम्मी के साथ मार्केट तक वेजिटेबल्स बाय करने। तो यहाँ देखें कितनी कितनी प्यारी वेजिटेबल्स हैं। अच्छा हमने 2-3 शॉप्स का विज़िट किया था क्योंकि मेरी अम्मी गीली सब्ज़ियाँ नहीं लेती। वो कहती हैं अगर गीली सब्ज़ियाँ हों तो वो अच्छी नहीं पकती और मतलब जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अम्मी ढूंढ रही थी कि जहाँ पर सारी ड्राई सब्ज़ियाँ पड़ी हों, ड्राई वेजिटेबल्स हों। तो हमें आखिरकार ये वाली शॉप मिल गई जहाँ पर ड्राई वेजिटेबल पड़ी हुई थी जो खुली पड़ी हुई थी, ठीक है। तो हमने जी यहाँ से वेजिटेबल्स बाय की हैं और वेजिटेबल्स बाय करके तो इतना लंबा बिल अगले ने हमारे हाथ में दे दिया। वो
बिल पे करने के बाद हमने यहाँ से बाय करने था नाश्ते का सामान। तो नाश्ते का सामान लेने के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। थोड़ी ही दूरी पर ये स्टोर था जहाँ से हमने चीज़ें वगैरह बाय करनी थी। हमने स्ट्रेट अवे बाय करने थे ये वाली बाकरखानियाँ बाय करनी थी, और साथ ही हमने एग बाय करने थे। ये रहे वो एग जो हमने यहाँ से लिए थे। और लेने के बाद हमने काउंटर पर सिंपली पेमेंट की और हमने सारी चीज़ें अपनी कलेक्ट की, और उसके बाद हम गाड़ी में बैठे हुए हैं यहाँ पर। और रास्ते में से हमने कहा क्यों नहीं हम ले लेते हैं यहाँ से नान चने, क्योंकि इतनी दूर आए थे हम मार्केट तक, तो हमने कहा यहाँ से ये गोगा वाले के चने ले लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार नान चने होते हैं इनके। यहाँ मैंने ऑर्डर देने के बाद वेट कर रही थी, तो ये आ गए हैं हमारा ऑर्डर। बहुत ही मज़ेदार नान चने आ चुके हैं। तो अब हम घर की तरफ चलते हैं। नान गरम गरम नान थे और चने भी गरम गरम थे। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट अवे घर की तरफ जा रहे हैं। अब रास्ते में से हमने कोई चीज़ और बाय नहीं करनी थी। तो घर आते साथ ही देखा क्या है, टिग्गी और लाइन की फ़ाइट हो रही है, और साथ ही जो गोल्डन है ऊपर से नीचे आ रहा है। और इनकी लड़ाइयाँ तो ऐसे ही और खेल कूद ऐसे चलता रहेगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले जी नान चने एंजॉय किए हैं, उसके बाद जी हमने कहा चलिए रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो रात के खाने में आज मैंने बनाई है करी। करी की रेसिपी मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग्स में शेयर भी की थी। तो यहाँ पे मज़ेदार सी मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, और साथ ही मैं बना रही हूँ ये करी का मसाला। तो करी यहाँ पे हो चुकी है रेडी। इतना प्यारा येलो सा कलर आया था, और उसके बाद मैंने सारी टिक्कियाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और बाहर से मुझे किसी कैट की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने बाहर जाके देखा तो ये है डिंग डोंग। ये है वो बिल्ला जो कि लड़ता है लियो के साथ। एक्चुअली ये नहीं लड़ता, लियो लड़ता है इसके साथ। देखिए इसने अपना कितना बुरा हाल किया हुआ है, और ये मेरे हाथ में नहीं आता, यानी मुझे हाथ लगाने नहीं देता ये बिल्ला। तो इसको अब खाना वगैरह डालते हैं। साथ ही जी बाहर मेरा पार्सल आया था एक। तो ये आया है अलजन्नत वालों से। मैंने ऑर्डर किया था एक, एक्चुअली मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था, और मैंने बताया था कौन सा वाला हलवा मंगवाना है। उसने कहा था कि अलजन्नत वालों से हलवा ऑर्डर करते हैं तो कौन सा मंगवाएं। तो मैंने कहा चलें जी अखरोट का हलवा मंगवाते हैं। तो ये हमारा पार्सल आ चुका है, और अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं खा कर के हलवा कैसा है। वैसे हमने पहले भी यहाँ से ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन वो दूसरे हलवे ऑर्डर किए हुए हैं। अखरोट का हमने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। चलिए जब इसे ओपन कर कर खा कर देखते हैं कि कैसा हलवा है। ये ऊपर से बादाम इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं, अखरोट इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं, बहुत ही टेस्टी हलवा लग रहा है। तो यहाँ मैंने खा के देखा तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हलवा था ये। और जी यहाँ पर लेट नाइट क्रेविंग में आज हमने KFC की डील मंगवाई है। अब हम ये इंजॉय करेंगे, खुद भी खाएंगे और कैटोस को भी खिलाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने सबको उनका बर्गर दे दिया था, और बल्कि बाहर निकाल के रख दिया था। और मैंने कहा चलें जी आप फ्राइज़ भी इसके अंदर से निकाल लेते हैं और फिर इंजॉय करते हैं मज़ेदार सा ये KFC का बर्गर। अच्छा, KFC का बर्गर बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर जो फ्राइज़ हैं वो आपको पता है गोल्डन के लिए है। गोल्डन वेट करा था कि उसको फ्राइज़ दी जाएँ, तो मैंने गोल्डन के लिए, मेरे पास उस टाइम कोई बॉक्स नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सिंपली टिश्यू पेपर के अंदर गोल्डन को फ्राइज़ रख के दे दी कि गोल्डन फ्राइज़ खा ले। और साथ साथ जी लाइन भी आ गया था, और लाइन ने भी फ्राइज़ को एंजॉय किया है। इसके इसके साथ ही जी मैं इस वीक का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना है आपको इस वीक का व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।